नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 2 जुलाई 2023 और यहाँ पे 3 जुलाई 2023 के लिए सोमवार के लिए बैंकिंग स्टॉक का एनालिसिस लेकर आपके सामने में दोस्तों हाजिर हूँ। वीडियो और एनालिसिस पसंद आए जरूर फीडबैक करिए। टेलीग्राम चैनल और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए लाइव मार्केट कॉल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में। साथ ही मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का इनरोलमेंट स्टार्ट है। जिनको कोर्स ज्वाइन करना हो वो मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू इनरोलमेंट ले सकते हैं 8 जुलाई 2023 से पहले। 10 जुलाई से बैच स्टार्ट है। चलिए सबसे पहले एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो कितने लोगों को याद है बताइए। मैंने क्या बताया था एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में कि भाई 730 720 ये सारे लेवल पकड़ लीजिए, खासकर पहला लेवल तो 700, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए और यहाँ से ये टच करके बाउंस करेगा, बिल्कुल कर रहा है ना। तो आपको एक स्टॉप लॉस 730 का लगा लेना चाहिए। इस 730 को ब्रेक करे तो निकल जाइए, 700 के टारगेट बन सकते हैं। हाँ, ऊपर का लेवल क्या बन सकता है, अगर ये ऊपर 760 को 65 को ब्रेक करता है तो ये वापस से 790 तक जाने की क्षमता रखता है। इसके अलावा एक्सिस बैंक की तरफ चले, ब्रेकआउट मल्टी ब्रेकआउट देगा। ये स्टॉक देखिए 1000 के लेवल को ब्रेकआउट करता हुआ नजर आ रहा है, तो ध्यान रखिए कल अगर ये अपने हायर जोन को ब्रेक कर जाता है 990 91, आपको ध्यान रखना है ये फॉल्स कैंडल है, ये लास्ट 3 जुलाई वाला, 3 जुलाई तो बना ही नहीं है, ये मॉक ट्रेडिंग सेशन का है 3 जुलाई वाला। यहाँ आपको 30 जून वाला देखना है, तो बिल्कुल उसी कैंडल का हाई अगर ये ब्रेक कर जाता है 990 के ऊपर तो 1000 और 1010 तक का टारगेट बन सकता है। छोटा सा हर्डल है, अगर सस्टेन कर गया तो अच्छा मूवमेंट बनेगा। बंधन बैंक की तरफ चलते हैं, तो बंधन बैंक देखिए इस लेवल पे भी मैंने बंधन बैंक को आपको कहा था कि अपना एक बार लोअर लेवल को टच करेगा, इसलिए मैंने लाइन लगा रखा था पहले। इसके पास से नीचे नहीं गिरना चाहिए, इसलिए मैंने आप लोगों को एकदम साफ सुथरा इसमें बताया था कि इसमें भी आप 230 का एक स्टॉप लॉस लेके बैठिए, कोई घबराने की बात नहीं। 245 के ऊपर निकलता है तो 55 से 60 तक का टारगेट बन जाएगा, जो कि होता हुआ दिख भी रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर ले तो यहाँ पे डिविडेंड दिया, देखिए 5.5 रुपए का एक अच्छा डिविडेंड दिया बैंक ऑफ बड़ौदा ने, और ये डिविडेंड एडजस्टमेंट हुआ है और कुछ भी नहीं है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए ये लेवल बहुत ही बढ़िया लेवल है। कल मुझे इसके हाई के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर चाहिए। अगर इसके हाई के ऊपर निकल गया तो बैंक ऑफ बड़ौदा वापस से 200 का लेवल दिखा सकता है, बस इस बात को ध्यान रखना है आप लोगों को। इसके अलावा हम लोग अगर बात करें केनरा बैंक की, चलिए बैंक ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं पहले। बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया जब तक इस बॉक्स के ऊपर यानी 76 के ऊपर नहीं निकल जाए तब तक पोजीशन लेने की जरूरत नहीं है। केनरा बैंक, इसमें मैंने छोटा सा एक वीडियो बना के आप लोगों को दिया था 2 से 3 मिनट का कि भाई ये लेवल आपको 290 का लेवल रट लीजिए, रट्टा मार लीजिए 290 के नीचे जाने पे एग्जिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट है। पहले ये रेजिस्टेंस था और उसके बाद ये सपोर्ट का काम कर रहा है, तो 290 के नीचे निकलेंगे, जब तक नहीं निकलता आप बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए यहाँ से 10 पॉइंट मूव भी कर गया। कल अगर ये 304 से 305 को ब्रेक करता है तो 310 से 315 तक के टारगेट आपको ऊपर में केनरा बैंक दिखा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हम लोग फेडरल बैंक चले, इसका स्टॉप लॉस 120 एकदम पकड़ लीजिए 120, इसका स्टॉप लॉस 120, इसके नीचे जाएगा तभी निकलेंगे, नहीं जाएगा तो नहीं निकलेंगे। और कल एक मूवमेंट आपको फेडरल बैंक में बन सकता है, अगर 127 के ऊपर गया तो 28 से 30 तक के टारगेट फेडरल बैंक में आता हुआ आपको मिल जाएगा। बहुत ही जबरदस्त चार्ट बनाया हुआ है फेडरल बैंक ने। मल्टीपल सपोर्ट है फेडरल बैंक में, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, 1 टाइम यहाँ पे लिया, दूसरा बार यहाँ है, फिर से देखें तो 3 बार यहाँ हो गया, ये चौथा, और उसके पास से एक कंसोलिडेशन एरिया को ब्रेकआउट करके ये ऊपर क्लोज कर रहा है फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक एक जबरदस्त ब्रेकआउट कर रहा है, साथ ही मल्टीपल सपोर्ट को टेस्ट करके ऊपर की तरफ जा रहा है। मेरे ख्याल से इसमें एक अप साइड के मूवमेंट बनना चाहिए। 130 से लेके 140 तक का टारगेट आने वाले समय में आपको फेडरल बैंक जरूर दिखाएगा, एक मूवमेंट बन सकता है, तो नजर रखें फेडरल बैंक पर, अच्छा मूवमेंट चल रहा है। इसके अलावा हम लोग एचडीएफसी बैंक की तरफ चले तो देखिए एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड दोनों के मर्जर के खबर से स्टॉक्स में काफी ज्यादा मूवमेंट आया, बहुत ज्यादा मूवमेंट आया। अब कल अगर ये अपने हाई को ब्रेक करता है 1710 को, तो एक बार ये 1720 से 1750 तक के टारगेट की तरफ जाने की कोशिश करेगा, ये ध्यान रखना है। आईसीआईसी बैंक, इसका भी काम फिनिश हो गया। मैंने क्या बताया था, राउंडिंग बॉटम है ना, राउंडिंग टॉप बनाते हुए ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा बाउंस करने के बाद। देखिए बिल्कुल क्या है, अब जो मेन हर्डल है उसका ये एरिया हर्डल बनता है आईसीआईसी बैंक का। तो आपको ये नजर रखना है कि अगर आईसीआईसी बैंक 945 के ऊपर निकलता है तो 960 का टारगेट दे सकता है।
अगर ये 915 के नीचे निकल गया, इन केस 915 के नीचे निकलता है, तब आपको सेलिंग साइड में जाना चाहिए, या वहां से 900 और 880 तक के टारगेट फिर आपको दिखा सकता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो बाय ऑन डीप कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, इसमें इंट्राडे नहीं करना है। इंडियन बैंक 292 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है, बहुत ही अच्छा लेवल आया है इंडियन बैंक पे। मैंने इसमें भी स्विंग कॉल्स दिए हुए थे आप लोगों को कि भाई इंडियन बैंक जब भी ये लास्ट वाला कैंडल छोड़ दीजिए, 3 जुलाई का ये मॉक ट्रेडिंग दिखा रहा है यहाँ वाला, जब भी इंडियन बैंक इस रेंज के ऊपर 290 के ऊपर 86-87 ऊपर जाए, बिल्कुल पोजीशन बनाइए। और बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, 293 तक का हाई मारा है इसमें। कल इसके ऊपर 94-95 ऊपर निकलता है तो 300 तक के टारगेट आपको इंडियन बैंक में आराम से आता हुआ मिल सकता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मूवमेंट में आया हुआ है, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इंडसइंड बैंक की तरफ चले तो इंडसइंड बैंक ने भी एकदम ऑल टाइम हाई लगा दिया है। देखिए इंडसइंड बैंक ने भी बहुत ही बढ़िया 52 वीक हाई बोल सकते हैं, ऑल टाइम हाई तो नहीं बोलेंगे, 52 वीक हाई। अब इसके लिए सपोर्ट 1350 का एक सपोर्ट है, जब तक उसके नीचे नहीं जाए तब तक बेचना नहीं है, खराब नहीं होगा। 1385 से ब्रेक करता है तो 1410 तक के टारगेट बनेंगे। जेएनके बैंक एकदम बाय ऑन डीप कर सकते हैं, होल्ड कर। मैंने ये ट्रेंड लाइन ही इसलिए आप लोगों के लिए लगाया हुआ था, प्रीवियस वीडियो देखे मैंने कहा था यहाँ से बाउंस करेगा, जैसे ये यहाँ से बाउंस करता है ना, तो बिल्कुल इस जगह पे खरीदिए। मैंने कहा भी था यहाँ पे ही खरीदने का जगह बनता है, और देखिए क्या जबरदस्त मूवमेंट बना आपको, और टारगेट अब मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना आपको। टारगेट में आराम से आपको 63 रुपए के ऊपर जाता हुआ मिलेगा, और एक बार अगर 63 को ब्रेक कर गया तो 70 तक के भी टारगेट आपको जेएनके बैंक यानी जम्मू एंड कश्मीर बैंक दिखा देगा, नो प्रॉब्लम। कोटक महिंद्रा बैंक देखिए कोटक महिंद्रा बैंक को अगर खरीदना है तो बिल्कुल सही जगह है। कोटक महिंद्रा बैंक ऊपर की तरफ 1855, 50, 60 ये सब लेवल ब्रेक करता है, तो 1870 से 1900 तक के टारगेट आपको कोटक महिंद्रा बैंक दे सकता है, बिकॉज यहाँ पे काफी अच्छा सपोर्ट है, तो उसी सपोर्ट को यहाँ पे टेस्ट कर रहा है। खराब तब होगा जब इसका निचला लेवल को ब्रेक करेगा, तब वहां से हम एग्जिट करेंगे, फिर नीचे का टारगेट 1774 तक का मिलेगा। अगर ये 1810 को ब्रेक करता है तो गैप फिल कर सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। पीएनबी बाय ऑन डीप करिए, अपने बाल बच्चों के लिए होल्ड करके रखिए इस स्टॉक को, जब भी नीचे वहां पे मिले लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लीजिए। आरबीएल बैंक ऊपर की तरफ में 182 का हाई मारा है, 83 का, तो उसके ऊपर निकलता है, तब नेक्स्ट टारगेट 190 का बनेगा। एसबीआई में भी ठीक मूवमेंट है, खराब ऐसे कुछ नहीं, खराब 550 के नीचे होगा, 575 से 80 को ऊपर निकलने के बाद आपको फिर 600 तक के टारगेट बनेंगे। यूनियन बैंक आप चाहे तो जब एक अगर पोजीशन बना रखा है तो ये जो लोअर लेवल है यही इसका स्टॉप लॉस बनेगा, मैंने आप लोगों को बताया था। यहाँ पर से इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, 68 के नीचे, तो वहां से बाउंस किया, तो अब जो नेक्स्ट टारगेट है इसके बाद 74 के आसपास में बनता है, तो होल्ड करके चल सकते हैं। और यस बैंक एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा था, मैं अभी भी कह रहा हूँ खरीदना इसको नहीं है, बेचना है इसको। 16 रुपए के नीचे निकलता है तो बेच सकते हैं। खरीदने की अगर किसी को ऐसा है पैसा जिसको डूब जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो करंट भाव पे ले सकते हैं, ज्यादा ज्यादा 17 रुपए 50 पैसे का एक टारगेट आपको बन सकता है। तो ये है दोस्तों बैंकिंग स्टॉक पे मेरा अपना व्यू। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। टेलीग्राम चैनल आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।